प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर जवान भाई और मेरी हर जवान बहन आप अच्छे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। ये ईयर का यूथ के लिए लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को अपलोड करूँगा। और आज का जो वीडियो है उसका नाम है एक आदत है जो छूट नहीं रही। एक्चुअली हम जिसे आदत कहते हैं बाइबल उसे बॉन्डेज कहती है। और एक और वर्ड मिला है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। किसी ने कस के पकड़ा है। कई बार हमारे जिंदगियों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो प्रभु में आने के बाद बहुत इजीली छूट जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और तभी भी हम बाहर नहीं आ पाते हैं। चाहे वो कुछ भी हो सकती है, व्यभिचार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है कि आप किसी विषय पर आप अकेले विश्वासी हैं घर पे, और जब भी फैमिली आपको पूछती है कि तू किसको मानता है तो आप शायद हो सकता है आप झूठ बोल के ये कहते हो कि हाँ मैं सबको फॉलो करता हूँ, बट आपका दिल जीसस में है और आप समझो झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जिंदगियों में जो परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। वो एक बॉन्डेज के तौर पे, जैसे कि आप देखेंगे तो अब्राहम ने सारा के प्रति सारा को ये कहा कि जब लोग तुझसे पूछे तू कौन है तो तू बोलना मैं तेरी बहन हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, ताकि वो अब्राहम को कुछ न करे। अगर आप आराम से आगे पढ़ेंगे तो इसहाक ने भी ये सेम गलती की थी, उसने भी झूठ बोला था। और उसके बाद जब याकूब आया तो याकूब ने भी अपने डैडी के सामने झूठ बोला कि वो एसाव है। और याकूब के जो 12 बेटे थे उन्होंने भी झूठ बोला कि यूसुफ मर चुका है। अब्राहम ने झूठ बोला, इसहाक ने झूठ बोला, याकूब ने झूठ बोला, याकूब के बेटे झूठ बोलते थे। आप देखिए कैसे ये बॉन्डेज जो है पीढ़ी से पीढ़ी चला आता है। इसे कहते हैं बाप दादाओं का स्वभाव। ये हो सकता है कि आप में से यहाँ पर कोई हो जो इसी तरह के गुनाह, या कई बार हम किसी बंधनों में रहते हैं, किसी आदत में रहते हैं और वो आदत हमसे छूटती नहीं है। आज मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ जो चाहते हैं कि आपको संपूर्ण छुटकारा, टोटल डिलीवरेंस आपको वो मिले। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है जो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यहां लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। लिसन टू मी। क्या होता है द टाइम ऑफ नीड? एक ऐसा समय जब मुझे मदद की जरूरत है। ये वो समय है जब मैं गिरने वाला होता हूं। आप जानते हैं हमारे अंदर बहुत चीजें चलती रहती हैं, बहुत चीजें, बहुत कंफ्यूजन, केओस, मन का भटकना, चिंता, परेशानी, एंजाइटी, गंदे ख्याल, ड्रीम्स। हमारा जो इनसाइड वर्ल्ड है ना बहुत बड़ा है। और हमारे इनसाइड वर्ल्ड में, हमारे भीतरी इंसान में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ऐसी बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, जैसे बार बार व्यभिचार में गिरना, मोबाइल में कुछ गलत देखना, मोबाइल चलाना लेकिन बाइबल न पढ़ना, लोगों से बात करना पर प्रेयर न करना, खाने में एक्सपर्ट लेकिन फास्टिंग नहीं हो रही है। ये सारी चीजें इनसाइड से बाहर आती रहती है हमारे अंदर, और कई बार ये कमजोरियां हमें बहुत डिस्करेज करती हैं। यहां पर लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चलें ताकि हम पर दया हो। आप जानते हैं आप प्रभु में आए कैसे? डू यू नो हाउ यू केम टू द लॉर्ड? बाय हिज ग्रेस। आप उसके अनुग्रह से, बाइबल कहती है अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रभु में आप आए, आपने प्रभु को वचन सुना उसका और आपको एक ग्रेस मिली।
बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इट मीन्स मैंने, जब मैं प्रभु में आया, मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव दिखाया और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, और जो मैंने विश्वास किया वो मेरे लाइफ में अनुग्रह लेकर आया। अब जब आप और मैं, इतने कठोर लोग, हम इतने शाउल की मेंटालिटी में चलने वाले लोग, आपकी नहीं जानता, लेकिन मैंने जीसस को बहुत कुछ बुरा बुरा कहा था जब मैं उसको नहीं जानता था। हमारे घर पर अक्सर प्रभु के गाने चलते थे। मेरी बड़ी बहन चर्च जाती थी वो, लेकिन बहुत कम, रेयर भी जाती थी, और वो वहाँ से एक कैसेट लेके आती थी, और जब वो घर पे चलाती थी तो मैं कहता था कि ये क्यों चला रहे हो, ये तो अंग्रेज़ों का खुदा है, ये हमारा नहीं है, ये तो हमारे धर्म को ख़राब करने के लिए आता है। मेरे अंदर बहुत भूसा भरा पड़ा था, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा टूटा और मैं यीशु के पास आया, उसके बाद प्रभु ने मुझे नई जिंदगी दी। अब सोचिए मैं आया कैसे? अनुग्रह से। और अब जो मेरे अंदर गड़बड़ियां हैं, मुझे उस पर कैसे जय मिलेगी? उसी अनुग्रह से। आप बिलीव करिए, आपका प्रभु में आना बदलने से भी ज्यादा कठिन था। यस, आपका और मेरा प्रभु में आना हमारे बदलने से भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि बचपन से हमने इतना कुछ हमारे अंदर था, हमारे मन में इतना अंधविश्वास भरा हुआ था। बट सोचिए, उसके अनुग्रह से उसने आपको बुला दिया, उसने आप पर दया की कि आपने उसको समझा, आपने उसको पहचान लिया। इतने ईश्वरों में, इतने खुदाओं में, इतने परमेश्वरों में आपने उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ लिया जिसने आपको बनाया है। अब आप सोचिए, जब आप आए अनुग्रह से हैं, तो क्या वो परमेश्वर आपको ये कहेगा कि मैंने तुझे अनुग्रह से बुलाया है, लेकिन अब तुझे हर चीज अपनी ताकत से करनी है? नो, बाइबल कहती है वो इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पे अनुग्रह करे। जिस परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको बुलाया है, वही परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से ही आपको हर गुनाह पे जय देगा। अब अनुग्रह मिलता कैसे है? बाइबल कहती है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन का मतलब जो लोग हर दिन ये महसूस करते हैं कि उन्हें पाप पर जय चाहिए और वो अपनी ताकत से उस पर जय नहीं पा सकते, इसीलिए वो परमेश्वर के पास जाके उसे अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हमारी मदद कर, क्योंकि हम अपनी ताकत से इन पापों पर जय नहीं पा सकते। बाइबल कहती है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले ताकि हम पे दया हो। जिस परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से बुलाया है, वही अनुग्रह आपको पापों से भी बचाएगा। जस्ट एक काम करें, दीन बने, डिस्करेज ना हो। आप बहुत बातों से बाहर आए हैं, यहां से भी आ जाएंगे, डिस्करेज मत होइए। जिस परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है, वो आपको आगे भी संभालेगा। सिर्फ उसके पास जाइए, दीन बनिए, नम्र बनिए, उससे मदद मांगिए। हो सकता है ये प्रार्थना करने के बाद आप दोबारा गिरो, दोबारा उसके पास जाओ। अगर दोबारा गिरते हो, दोबारा जाओ, लगातार उसके पास जाओ, वो आपको जय देगा, क्योंकि उसका वादा है। वह घमंडियों का सामना करता है, परंतु वह दीनों पर अनुग्रह करता है। टुडे आई वॉन्ट टू इनकरेज यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि आप जरूर उसके पास जाएं, अपनी कमजोरियों को उसके सामने मान लें। पौलुस कहता है जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो इस समय आपके सामने स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं। भाइयों और बहनों के लिए अलग है। बहनें बहनों के नंबर पे मैसेज करें, भाई भाइयों के मैसेज पे मैसेज करें। और अगर आप चाहते हैं मैं कि आपके लिए मैं प्रेयर करूं, तो सिर्फ आप इन नंबर्स पे इतना लिख दीजिएगा, अनुग्रह। मैं समझ जाऊंगा आपने आज की वीडियो को देखा है और मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगा। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, व्हाट्सएप पे लिखें इन नंबर्स पे, और सिर्फ इतना लिखें अनुग्रह, और मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगा कि प्रभु आपको जय दे। यदि आज के वचन के द्वारा आपको ऐसा लगता है कि आपने आशीष पाई है, अगर आपको लगता है कि आपने बरकत पाई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रभु आप सबके साथ हैं। आप सभी को जय मसीह की एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।